दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का रिएक्शन में टू सिस्टर के चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोग देवियों की पूजा करते हैं, देवियों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। लेकिन वहीं पे बात अगर उसी देवी के अंश औरतों की हो जाए तो लोगों की सोच बदल जाती है, लोगों की विचारधारा बदल जाती है। आए दिन हमारे देश में औरतों के साथ गलत होता ही रहता है। कभी उनका रेप हो जाता है, कभी उनका मर्डर हो जाता है, कभी कुछ कभी अपनी बाप समाज के तानों के डर से अपनी बेटी की जान ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर औरतों के साथ कुछ गलत होता है तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है औरतों के लिए। अभी जो महाराष्ट्र के थाने स्कूल में छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है वो बहुत गलत है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्कूल हमारे लिए दूसरा मंदिर होता है। हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम वहाँ पे जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, वहाँ पे जाके अच्छे बुरे का ज्ञान हो। हम एक कामयाब इंसान बनने की उम्मीद रखते हैं, ना कि इसलिए जाते हैं कि टीचर हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, हमें गलत चीज़ें सिखाएं, हमें टॉर्चर करें। अभी जो मुंबई के थाने स्कूल और कॉलेजों में जो छात्राओं के साथ हुआ है, जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया है, जो घटना उनके साथ घटी है, वो सुन के इंसानियत शर्मसार हो गई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ है उसमें कोई पुरुष ही नहीं है, उसमें औरतें भी शामिल हैं। वो औरतें जिनको देवी का रूप माना गया है। मतलब एक औरत होके लड़कियों के साथ कैसे गलत कर सकती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। हमेशा पुरुष समाज औरतों के साथ गलत करता आया है और कर रहा है, वो बातें अलग बात है। लेकिन औरतें भी औरतों के साथ गलत करती है, औरतें ही औरतों का दुख नहीं समझती। वहाँ पे जो लोगों के साथ हुआ, लड़कियों के साथ हुआ, बहुत गलत हुआ। वहाँ पे पेरेंट्स ने उसका विरोध भी किया और जो टीचर्स उसमें शामिल थी वो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की। तो मुझे लगता है कि ऐसे टीचर जिनका व्यवहार ऐसा हो, जिनकी सोच इनकी ऐसी हो, जिनका माइंडसेट ऐसा हो, जो मतलब बच्चों के साथ जो गलत व्यवहार करे, जिसका सोच ही ऐसा हो, जिसका माइंडसेट ही ऐसा हो, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को टीचर होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में टीचर एक प्रतिष्ठित पद है जिसको हम बहुत सम्मान की नज़र से देखे हैं। बोलते हैं हमारे भारत में कि टीचर्स जो है, जो गुरु हैं हमारे, वो भगवान के बराबर है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे गुरु, भगवान तो आप छोड़िए, इंसान कहलाने के भी लायक है, जिनकी सोच इतनी गंदी हो, जिनका इतना माइंडसेट गंदा हो, जो बच्चों को बच्चों ना समझे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को टीचर रहना ही नहीं चाहिए। उन लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने कृत्य किया है बच्चों के साथ में। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसमें टीचर्स अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसे टीचर्स हो तो उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी संस्कार देने के लिए, ना कि ये सब चीज़ें देखने के लिए ताकि टीचर्स हमारे बच्चों को टॉर्चर करें और उनको गलत बातें सिखाएं। और ऐसे लोगों के पास हमने अपने बच्चे को भेजकर क्या उम्मीद रखते हैं? जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो लोग टीचर्स तो छोड़े, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, जानवरों से भी बदतर है, वो बच्चों को क्या संस्कार देंगे और क्या अच्छी शिक्षा देंगे? तो ऐसे लोगों का तो सिर्फ समाज में ही नहीं, देश में भी इन लोगों का कोई जगह नहीं है। तो मुझे लगता है कि कानून को इसके प्रति कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। और रहा बात औरतें को, क्या है, औरतों के साथ पहले भी गलत हुआ था, औरतों के साथ आज भी गलत हो रहा है। और औरतों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है इसमें कहीं ना कहीं औरतें भी शामिल हैं। क्योंकि औरतों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग औरतों का ही रहता है। आप देख लीजिए, जब भी कहीं गलत होगा ना, या तो कोई औरत चुप रहती है या तो कोई औरत का हाथ रहता है। पुरुष समाज तो बहुत बाद में आता है। इस देश में, हमारे देश में हमेशा ऊंची और नीची जातियों को लेकर झगड़ा हुआ है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अगर इस देश में सबसे नीची जाति कोई है तो वो है औरतों की। औरतें सबसे नीची जाति है, हालांकि है नहीं, लेकिन उनको माना गया है। और कुछ औरतों के कृत्य के देखा जाए तो ऐसी है भी, उनको सबसे ज़्यादा हमेशा से औरतों को कुचला गया है क्योंकि उनकी निजी जातियाँ बताई गई, उनको कुचली गई है। हमारे देश में बाकी हिंदू में बहुत सारी जातियाँ होती है, हालांकि जाति व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म की नहीं है, लेकिन जितनी भी जाति व्यवस्था होती है वो सब तो फेक है। रियलिटी में तो आप देखें तो औरत और पुरुष दो ही जाति हो, जिसमें कि पुरुष आगे है और औरतें पीछे है। और इसमें औरतों का भी हाथ है भाई, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं दबी है, कुचली गई है, ठीक है, उनके पास अधिकार नहीं था, मैं वो बात मानती हूँ। जब अधिकार नहीं था तो वो लोग दबी कुचली थी, लेकिन आज तो उनके पास अधिकार है। बहुत सारी औरतों को आप देखिए गलत फील्ड चुन रही है, गलत लाइन चुन रही है, और अगर उनको कोई समझाए तो बोलते हैं अपने काम से काम रखो। आज के ज़माने में औरतें पढ़ लिख कर भी वही कर रही हैं, वही काम कर रही हैं जो सालों पहले वो लोग बिना पढ़े लिखे भी करते थे। आज औरतों के पास अधिकार है वो सब करने का, वो सब बनने का, जो वो बनना चाहती है, जो वो करना चाहती है, इस देश में अपना नाम बनाने का, दुनिया में अपने नाम बनाने का, अपना करियर बनाने का। लेकिन नहीं, औरतें आजकल पढ़ के भी वही कर रही है। आज भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो पुरुष पे डिपेंडेंट है। देखिए, मैं ये नहीं बोलती कि
पुरुष पे डिपेंड होना गलत बात है, लेकिन किसी पे डिपेंडेंट होना गलत बात है। आपके रिश्ते, आपके नाते, आपके परिवार, आपकी शादी सब अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले अगर आपके लिए कुछ होना चाहिए तो करियर होना चाहिए। आज पुरुष समाज आगे क्यों है? आज पुरुष समाज आगे इसलिए है क्योंकि पुरुष हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहता है, और जो भी वर्ग के लोग हो, जो भी जेंडर के लोग हो, जिसके पास फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगा, जो फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा, उसी की चलती है, चाहे समाज हो या परिवार हो। और पुरुष समाज ने हमेशा फाइनेंशियली कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, लेकिन उसके बाद भी आए दिन औरतों के साथ गलत होता है। कोई बीवी को मार देता है दहेज के लिए, कोई एक्स्ट्रा अफेयर में, फिर भी औरतें वही कर रही है जो सालों से करती आई है और सालों से जो चलता आ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं औरतों का हाथ हो, क्योंकि औरतों को ऐसा लगता है कि जो हमने सहा है वो ये सहे। आज के टाइम पे आप देखिए बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को आगे नहीं पढ़ने दे रहे, आगे नहीं पढ़ने दे रहे। अभी आप हरियाणा में देख लीजिए, उसकी बेटी जो राधिका यादव थी, भाई टॉप 5 जैसे कि राधिका यादव को अपने ही पिता ने मार दिया क्योंकि वो काबिल थी, उसका करियर सेट था, लेकिन समाज के तानों के डर से उन्होंने अपने बेटी को मार दिया। ये यूँ बोले कि समाज का बहाना तो सिर्फ एक बहाना था, समाज के ताना एक सिर्फ बहाना था। असली प्रॉब्लम तो ये थी, उनको कुछ और ही प्रॉब्लम होगी भाई। मेन प्रॉब्लम ये था कि उनकी बेटी उनके लाख मना करने के बावजूद भी वो रील्स बनाती थी जो कि उनको पसंद नहीं था, और उनको लगता था कि उनकी जो झूठी आन बान शान है वो कहीं धूमिल ना हो जाए, उनकी झूठी इज्जत कहीं धूमिल ना हो, इसलिए उनको अपनी बेटी को मार दिया। अभी पुणे में भी उन्होंने अपनी बेटी को मारा था, जो डॉक्टर थी, जिसका कम नंबर आया था। तो आए दिन ऐसा होता रहता है, जब भी औरतें आगे बढ़ना चाहती है या तो समाज रोक लेता है, समाज बहुत बाद में रोकता है, सबसे पहले हमारे परिवार वाले ही रोक लेते हैं। और जिसके परिवार वाले अगर औरतों का साथ दें उसके आगे बढ़ने में, वो औरत खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहती। तो मुझे लगता है कि जो खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहता उसको समाज कभी आगे नहीं बढ़ाया सकता। तो मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।